राजा भोज और गंगा देवी, विद्या, प्रेम और संस्कृति। भूमिका। भारत की महान संस्कृति और गौरवशाली इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी वीरता बल्कि अपनी विद्वत्ता और न्यायप्रियता के कारण भी अमर कीर्ति प्राप्त की है। इनमें से एक प्रमुख नाम है राजा भोज का। राजा भोज न केवल एक पराक्रमी शासक थे बल्कि वे विद्या प्रेमी, संस्कृति के संरक्षक और समाज सुधारक भी थे। उनकी विद्वत्ता और न्यायप्रियता के अनेक प्रसंग इतिहास और लोककथाओं में वर्णित हैं। गंगा देवी एक अद्वितीय विदुषी थी जो अपने ज्ञान और सुंदरता के लिए विख्यात थी। उनका जीवन भारतीय संस्कृति और शिक्षा की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक था। राजा भोज और गंगा देवी की कथा विद्या, प्रेम और संस्कृति की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति के उत्थान की प्रेरणादायक गाथा भी है। आरंभिक जीवन और राजा भोज का विद्या प्रेम। राजा भोज का जन्म एक ऐसे राजवंश में हुआ जो धर्म, नीति और विद्या के प्रति समर्पित था। उनके बचपन से ही शिक्षा के प्रति गहरी रुचि थी। वे केवल शस्त्र विद्या में ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी निपुण थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वयं भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वे संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद और स्थापत्य कला के महान ज्ञाता थे। राजा भोज के शासन में विद्वानों और कलाकारों को विशेष सम्मान प्राप्त था। उनकी राजधानी धारानगरी विद्या और संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ दूर दूर से विद्वान आते और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते। राजा भोज ने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गंगा देवी का परिचय। गंगा देवी एक उच्च कोटि की विदुषी थी। वे अद्भुत रूप और अद्वितीय विद्वत्ता की स्वामिनी थी। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध आचार्य थे जिन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र, ज्योतिष और साहित्य का गहरा ज्ञान दिया। गंगा देवी ने बचपन से ही शिक्षा को अपना लक्ष्य बना लिया था। वे केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी बल्कि समाज की स्थितियों को समझने और उनमें सुधार लाने की इच्छुक थी। गंगा देवी का ज्ञान और सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर के राजा और विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने की इच्छा रखते थे। लेकिन वे केवल उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो विद्या और संस्कृति का संरक्षक हो और जो उनके विचारों का सम्मान करे। राजा भोज और गंगा देवी की पहली भेंट। एक बार राजा भोज को गंगा देवी की विद्वत्ता की ख्याति सुनने को मिली। उन्होंने गंगा देवी को अपने दरबार में आमंत्रित किया ताकि वे उनके ज्ञान और प्रतिभा को देख सके। गंगा देवी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वे राजा भोज के दरबार में उपस्थित हुई। दरबार में उपस्थित सभी विद्वान गंगा देवी की विद्वत्ता और उनके ओजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। राजा भोज ने गंगा देवी से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और पाया कि वे वास्तव में असाधारण ज्ञान रखती हैं। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। राजा भोज उनके उत्तरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने राज्य की राजविदुषी का पद देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गंगा देवी ने कहा कि वे केवल विद्या के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती हैं। शास्त्रार्थ और परीक्षा। राजा भोज ने गंगा देवी की विद्वत्ता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राजमहल में आमंत्रित किया जहां देश के अनेक प्रसिद्ध विद्वान एकत्रित थे। राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और गंगा देवी ने सहजता से उनके उत्तर दिए। उनके उत्तर न केवल तर्कसंगत थे बल्कि वे गहरी दार्शनिकता से परिपूर्ण थे। उनके ज्ञान की गहराई देखकर सभी विद्वान चकित रह गए। इसके पश्चात राजा भोज ने स्वयं गंगा देवी से विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ किया। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला और अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया कि गंगा देवी का ज्ञान अप्रतिम है। इस परीक्षा के पश्चात राजा भोज ने गंगा देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा देवी ने कहा कि वे केवल उसी पुरुष से विवाह करेंगी जो न केवल विद्वान हो बल्कि नीतिपरायण और समाज के कल्याण के प्रति समर्पित हो। राजा भोज का समाज सुधार का प्रयास। राजा भोज ने गंगा देवी को प्रभावित करने के लिए कोई छल या बल का सहारा नहीं लिया बल्कि उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाया। उन्होंने अनेक विद्यालयों और गुरुकुलों की स्थापना की जिससे सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। उन्होंने नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त हो सके। गंगा देवी ने देखा कि राजा भोज न केवल एक महान योद्धा और विद्वान है बल्कि वे समाज के उत्थान के लिए भी संकल्पबद्ध हैं।
वे शिक्षा को बढ़ावा देने और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। यह देखकर गंगा देवी को विश्वास हो गया कि राजा भोज ही उनके योग्य जीवन साथी हैं। गंगा देवी और राजा भोज का विवाह। गंगा देवी ने राजा भोज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनका विवाह अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। यह केवल एक राजा और विदुषी का विवाह नहीं था, बल्कि यह शिक्षा और संस्कृति की विजय का प्रतीक था। इस विवाह के पश्चात गंगा देवी ने राजा भोज के साथ मिलकर विद्या और संस्कृति के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए और समाज में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए कार्य किया। संस्कृति और शिक्षा का स्वर्ण युग। राजा भोज और गंगा देवी के संयुक्त प्रयासों से धारानगरी शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र बन गया। दूर दूर से विद्वान यहाँ आने लगे। अनेक ग्रंथों की रचना हुई और समाज में शिक्षा को उच्च स्थान मिला। राजा भोज और गंगा देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों और मूल्यों का सम्मान करना है। राजा भोज के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा समय था जब विद्या और संस्कृति को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। राजा भोज और गंगा देवी की यह कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह विद्या, प्रेम और संस्कृति के उत्थान की प्रेरणा देने वाली गाथा है। उपसंहार। राजा भोज और गंगा देवी की कथा यह संदेश देती है कि शिक्षा और संस्कृति समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि समाज में विद्या और संस्कृति का सम्मान किया जाए तो वे समाज समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे विचारों और मूल्यों के मेल से निर्मित होता है। राजा भोज और गंगा देवी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और सफलता केवल तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए।